नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। में हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। 4 दिसंबर यानी कल का दिन मध्य प्रदेश के साथ देश के बाकी आदिवासियों के लिए काफी खास रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टंटिया मामा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही टंटिया मामा को लेकर और कई विकास कार्यों की घोषणा की है। कल मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे राज्यपाल के साथ पातालपानी हेलीपैड पहुंची और कांति सूर्य जननायक टंटिया भील मंदिर पहुंचकर पूजन किया और मंदिर के पीछे वृक्षारोपण किया। सीएम के आगमन को लेकर इलाके की जनता में काफी उत्साह भी देखने को मिला, जिसको लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। जननायक टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर आज उन्हें स्मरण करते हुए ये एक इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में आम लोग आज टंटिया मामा को याद करते हुए इंदौर शहर में एकत्रित हुए हैं। टंटिया मामा की बलिदान को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यहाँ पर फिल्म का प्रदर्शन किया गया जिसमें टंटिया मामा के बलिदान और उनकी कार्यशैली को दिखाया गया। साथ ही साथ यहाँ मंचन किया जाना है टंटिया मामा की जीवन पर आधारित एक नाटक में। कुछ कलाकार मेरे साथ में मौजूद हैं। ये अंग्रेज नहीं है, बने हैं अंग्रेज जरूर, लेकिन टंटिया मामा को किस तरीके से याद करते हैं। सर, टंटिया मामा आप हालांकि बने तो अंग्रेज हैं, लेकिन जो बलिदान रहा है टंटिया मामा को, उसे किस तरह याद करते हैं? टंटिया मामा का बलिदान आज हम सब देशवासियों के दिल में बसता है। उनकी इस देशभूति को देखते हुए बहुत अच्छा योगदान है टंटिया मामा के हमारे देश में। और आज भी उनकी श्रद्धांजलि को ट्रेन आमंत्रित करती है, यहाँ ट्रेन रुकती है, उनको सलाम देती है टंटिया मामा। आज भी लोगों को सबके हर एक दिल में बसा है टंटिया मामा। आज हमारे दिल में भी टंटिया मामा के, भले ही अंग्रेज बने हैं। हमारे ये मित्र जरूर अंग्रेज की पोशाक में है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि उस दौर का जो अंग्रेज होता होगा वो भी शायद इसी तरह सलाम तो करता होगा अंदर से। बिल्कुल बिल्कुल सलाम करता होगा। डरते थे अंग्रेज उनसे, ऐसा खौफ था टंटिया मामा का अंग्रेजों के बीच कि वो भागते थे अंग्रेजों को देख के। अंग्रेज उन्हें देखकर भागते थे। ये किरदार जरूर निभा रहे हैं, लेकिन दिल है हिंदुस्तानी और दिल से एक ही बात निकलती है कि वो अनसंग हीरोज जिन्होंने हमारी आजादी के लिए वो बलिदान दिए हैं जिसे शायद इतिहास के पन्नों में कभी नहीं मिटाया जा सकता। आज हम उस बात को याद करते हैं। टंटिया मामा को अगर याद करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये वो हुजूम है जो इंदौर में एकत्रित हुआ है। मैं उन्हीं से सीधे तौर पे बात करने की कोशिश करता हूँ। दादा, टंटिया मामा को याद करते हैं आज के दौर में? हाँ, करते हैं ना सर। खुशी की बात है कि टंटिया मामा के नाम से इंदौर शहर के अंदर 3 जगहें हो जाएंगी। भंवरकुआ चौराहा टंटिया मामा चौराहा कहलाएगा। हाँ, भंवरकुआ टंटिया मामा चौराहा। वो आदिवासी भाई बहन हैं जो यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा मजमा है जो इस बात को साबित करता है कि मॉडर्न एज में जिन्हें हम भारत का रॉबिन हुड कहते हैं, ये वो टंटिया मामा थे जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम किया था और देश के लिए बलिदान दिया था। आज उसी को याद करते हुए, आज वही दिन को याद करते हुए ये लोग यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, जो गौरवान्वित करता है मध्य प्रदेश के लोगों को, जो गौरवान्वित करता है मालवांचल के लोगों को, जो गौरवान्वित करता है देश के लोगों को। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर इस वक्त स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि टंटिया मामा के जीवन के आधारित एक नाटक का रूपांतरण किया जा रहा है। और इस नाटक में अभी जो फिलहाल सीन चल रहा है वो इस तरह से है कि टंटिया मामा के पुत्र का विवाह था और अंग्रेजी सेना उन्हें ढूंढ रही थी और इसी समय में टंटिया मामा अपने पुत्र की विवाह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां अंग्रेजी सेना लगातार, अंग्रेजी पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। इसी तरह के कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आज इस नेहरू स्टेडियम में देखने को मिलेंगे जो सीधे तौर के पर टंटिया मामा के जीवन पर आधारित होंगे, ताकि दुनिया तक टंटिया मामा की बलिदान की गाथा पहुंच सके। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजाया गया, तब एक से बढ़कर एक क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। और ऐसे क्रांतिकारी सूर्य क्रांति जननायक टंटिया भील की शौर्य और बलिदान की गाथा देश के गौरवशाली इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखी गई है।
टंटिया भील का जन्म 1840 में तत्कालीन मध्य प्रांत के खंडवा के पंधाना तहसील के बड़ौदा अहीर गांव में हुआ था, जो वर्तमान में भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है। माना जाता है कि वो बचपन से साहसी और होशियार थे, जो बाद में अंग्रेजों का सिरदर्द बन गए। टंटिया भील गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। टंटिया भील की अचूक निशानेबाजी के कारण अंग्रेज जंगल जाने में भी खौफ खाते थे। टंटिया मामा को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा, वो हम आपको जरूर सुनाना चाहेंगे। उस महान हुतात्मा जी भाई राम डांगोरे जी, हमारे क्रांतिकारी नेता, आदिवासी युवा नेता, जननायक क्रांति सूर्य टंटिया मामा के परिवार से उपस्थित सभी परिजन, उनको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूं। आपके कुल में ही टंटिया भील का जन्म हुआ। इस अवसर पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, आप सबको राम राम। सबसे पहले इस धरती को प्रणाम, बड़ौदा अहीर की पावन धरती को प्रणाम, जहां टंटिया मामा ने जन्म लिया। और ये वो धरती है, अंग्रेजों में हिम्मत नहीं थी कि फांसी के बाद जननायक क्रांति सूर्य टंटिया भील के शरीर को वो लोगों को सौंप पाते, और इसलिए यहां उनके पवित्र पार्थिव शरीर को वो डाल के चले गए। हमारे ऐसे टंटिया मामा, जिन्होंने शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और अंग्रेज जिन्होंने इस धरती पर कब्जा कर लिया था, भारत माता के पैरों से गुलामी की जंजीरें काटने के लिए हथियार उठाए टंटिया मामा ने। वो वीर बहादुर क्रांति सूर्य, जिसके नाम से इंग्लैंड तक में अंग्रेज घबराते थे, वो वीर टंटिया भील, वो वीर टंटिया भील कि जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने अलग टंटिया पुलिस बनाई। उनको पता था कि सामान्य पुलिस की पकड़ में, इसलिए टंटिया पुलिस बनाई, और वो टंटिया पुलिस भी टंटिया मामा को नहीं पकड़ पाई। तब एक गद्दार को मिला के, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, जिसने गद्दारी की, अपनी मोहबोली बहन को राखी बांधने आए थे टंटिया भील। अंग्रेज वैसे नहीं पकड़ पाते, लेकिन एक गद्दार ने गद्दारी की और उसी ने पकड़वा दिया। ऐसे टंटिया मामा, जिन्होंने हथियार इसलिए उठाए कि अंग्रेज शोषण करते थे, खून चूसते थे, और अंग्रेजों का साथ देने वाले जो लोग खून चूसते थे, जनता का, गरीबों का, आदिवासी भाई बहनों का, उनके खिलाफ हथियार उठाए और जनता से लूटा गया माल वो वापस लेते थे कब्जा करके, लेकिन एक पैसा कभी नहीं रखा। अनाज और रुपया बांट देते थे गरीबों में, दीनों में, दुखियों में, और इसलिए तो लोग प्यार से उन्हें मामा कहने लगे। सचमुच में वो भारत माता के ऐसे वीर सपूत कि जिन पर हमें गर्व है। टंटिया मामा, आपके चरणों में प्रणाम है। धन्य है ये धरती जहां तुमने जन्म लिया, धन्य ये समाज जिस आदिवासी समाज में तुमने जन्म लिया। महान क्रांतिकारी टंटिया मामा के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, हम सब ने सुना। अब टंटिया मामा के बारे में कह रहे हैं इतिहासकार संजय राठी, वो भी सुनते हैं। टंटिया मामा को पुनः याद करना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही वाजिब है, क्योंकि अभी तक उनको याद एक इतिहास के पन्नों में ही किया गया। मूर्त रूप में उनके लिए कोई ज़्यादा प्रयास हुए नहीं थे। पिछले जो 10-12 साल में प्रयास हुए हैं, उसके लिए सरकारें भी धन्यवाद की पात्र हैं। वो भारत माँ के लाल भी थे, जनजातीय गौरव भी थे, और इस खंडवा ज़िले के गौरव कहें या खंडवा का सौभाग्य है कि टंटिया मामा यहाँ जन्मे। उन्होंने उस समय अपनी गतिविधियाँ सीमित संसाधनों के साथ जंगल में भटक कर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो काम किया, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक लगातार उनका अभियान चलता रहा, और अंग्रेज पुलिस
अंग्रेज प्रशासन उनसे इतना ज़्यादा त्रस्त हो चुका था कि उनको धोखा देकर आखिरकार पकड़ना पड़ा। और टंट्या मामा की मृत्यु के बाद कहीं ये चिंगारी बड़ी ना हो जाए, इसलिए उनके शव को उन्होंने अपमानित करके जंगलों में फेंकवाया, जो आज हमको सोचकर बड़ा बुरा लगता है। मगर उनकी वो आतंक फैलाने का जो प्रयास था ब्रिटिश का, वो सफल तो नहीं हुआ। उसके बाद क्रांति की आग और तेज हो गई, उसके बाद तो भारत उनको छोड़ना ही पड़ा। टंट्या मामा इस अगर क्षेत्र के गौरव हैं, तो हमको उनकी जो यादों की या उनकी स्मृति के जो छोटे छोटे स्पॉट है, कार्य क्षेत्र तो नहीं बोलेंगे, कार्य स्थल है, जैसे कि उनके किसी रिश्तेदार का घर है या उसको चिन्हित करके, या कहीं उन्होंने बचपन बिताया था या उनके किसी मित्र का घर है, उनको चिन्हित करके उनकी स्मृतियों को एक बार फिर से संजोना चाहिए और उन गाँवों में विशेष तौर पे सूचना फलक वगैरह लगाना चाहिए कि ये टंट्या मामा से संबंधित है या ऐसा कुछ है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और इस क्षेत्र का टंट्या मामा के अलावा भी बहुत समृद्ध इतिहास रहा है, जिस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पातालपानी में टंट्या भील स्मारक पहुंचकर स्मारक के शिलालेख का अनावरण किया और फिर अष्टधातु की प्रतिमा की अनावरण के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। फिर इंदौर में टंट्या भील क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील गौरव रथ यात्रा का पूजन एवं स्वागत करने के बाद टंट्या मामा के परिजनों से मुलाकात की। कार्यक्रम स्थल से इंडिया न्यूज के संवाददाता एहतियाब शेख ने कार्यक्रम स्थल से ज्यादा जानकारी दी है। आइए सुनते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर इस वक्त स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि टंट्या मामा के जीवन के आधारित एक नाटक का रूपांतरण किया जा रहा है। और इस नाटक में अभी जो फिलहाल सीन चल रहा है वो इस तरह से है कि टंट्या मामा के पुत्र का विवाह था और अंग्रेजी सेना उन्हें ढूंढ रही थी और इसी समय में टंट्या मामा अपने पुत्र की विवाह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां अंग्रेजी सेना लगातार, अंग्रेजी पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। इसी तरह के कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आज इस नेहरू स्टेडियम में देखने को मिलेंगे, जो सीधे तौर के ऊपर टंट्या मामा के जीवन पर आधारित होंगे, ताकि दुनिया तक टंट्या मामा की बलिदान की गाथा पहुंच सके। तो इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासियों के लिए तमाम सौगातें दी हैं। पेसा एक्ट भी उन्होंने खत्म कर दिया और क्या कुछ इसको लेकर वो कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बरसों से बात चल रही थी पेसा एक्ट की, पेसा एक्ट लागू करो। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके बीच वो शुभ समाचार दे रहा हूं, यदि सूचना पढ़ के सुना रहा हूं। सुनो आदिवासी बेटा बेटियों, प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की धरती पर आज से पेसा एक्ट लागू करने का शुभारंभ कर रहा है। इस पे तो जोर से जय हो जाए। भारत माता की, टंट्या मामा की। तो ये सुनो, मध्य प्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय अधिसूचना, मेरे सांसद और विधायक मित्रों तुम भी सुन लो, ये भारतीय जनता पार्टी और मामो है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत के लिए विशिष्ट उपबंध के प्रावधानों के अनुक्रम में मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 क्रमांक 194 की धारा 29(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों को धारा 129 का खामे परिभाषित ग्राम के रूप में अधिसूचित करती है। परंतु अब यह समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है पेसा एक्ट के प्रावधानों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का फैसला कर लिया गया है। गरीब आदिवासी भाई और बहनों पर कई पुराने छोटे मोटे मामले चल रहे थे, पुलिस के पास चक्कर लगाएं,
अदालतों में जाएं और उनमें से अनेकों मामले बहुत छोटे छोटे थे। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं कि आदिवासी भाई बहनों पे जो छोटे मोटे मामले चल रहे हैं उन सबको वापस ले लिया जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मामो तो बात कर रहा हो ठीक। उस प्रतिमा और इसी पर जानकारी के लिए इंदौर से हमारे सहयोगी एहतियाब शेख जुड़ चुके हैं। एहतियाब जी, क्या कुछ इस कार्यक्रम में सीएम ने घोषणा की है, क्या कुछ सौगातें दी आदिवासियों के लिए? कार्यक्रम का ये कहा जाए कि एक विशेष महत्व था। सबसे पहले तो उसके पृष्ठभूमि में अगर हम जाते हैं तो टंट्या मामा वो अनसंग हीरो थे जिन्होंने कि भारतीय स्वतंत्रता के अंदर अपना एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया था जिसको कि सालों साल तक भुलाया नहीं जा सकता। और ये बिल्कुल सही है कि टंट्या मामा का कंट्रीब्यूशन कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि टंट्या मामा ने वो किया था 1857 में, जो शायद उस दौर के अंदर सभी के अंदर ये लौ जली थी कि भारत को आज़ाद कराया जाए। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए जो उन्होंने मशाल उठाई थी वो कहीं ना कहीं चिंगारी बनकर आगे तक बढ़ती गई और भारत को आज़ादी मिली। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये आयोजन इसलिए किया गया था कि उनके बलिदान दिवस को ये कहा जाए कि दुनिया तक पहुंचाया जाए। उसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि टंट्या मामा को याद करते हुए आज इंदौर को 3 सौगातें मिली थी। मैं इंदौर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस जगह पर पातालपानी पर रेलवे स्टेशन पातालपानी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था उसे अब टंट्या मामा स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ इंदौर का भंवरकुआ चौराहे का भी नामकरण किया गया है, दोबारा उसका नाम चेंज किया गया है जो टंट्या मामा चौराहे के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ इंदौर में आने वाले वक्त के अंदर बनने वाला आईएसबीटी का जो बस स्टैंड है जो कि MR10 पर स्थित है उसे भी टंट्या मामा बस स्टैंड के नाम से जाना जाएगा। यानी बरसों से जिस बात की राह देखी जा रही थी कि टंट्या मामा को याद किया जाए, कहीं ना कहीं सरकार ने इस बलिदान दिवस के ऊपर आदिवासियों के साथ साथ मालवांचल और निमाड़ के लोगों के लिए अब गर्व की बात हो गई है कि टंट्या मामा को न सिर्फ अब देश में बल्कि दुनिया में भी लोग जानेंगे। उनके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है जिसमें यह कहा जाए कि ही वाज द मॉडर्न रॉबिन हुड। वो एक ऐसे रॉबिन हुड थे जिन्होंने अंग्रेजों से लूट की कमाई छीन कर गरीबों तक पहुंचाई, क्योंकि अत्याचार बहुत ज्यादा थे और अत्याचारों से निपटने के लिए टंट्या मामा ने जिस तरीके से अपना बलिदान दिया, कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि ये वो मशाल थी जो कि आगे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बदली है। अब जहां तक बात की जाती है मुख्यमंत्री की उन घोषणाओं की, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने आदिवासी भाई बहनों के लिए जिस तरीके से ये कहा जाए कि पोटली खोल के सामने रख दी थी, जाहिर सी बात है ये सौगातें वो थी जिनका कि इंतजार एक लंबे अरसे से किया जा रहा था। पेशा एक्ट लागू किया गया, जो अत्याचार और दमन किए जा रहे थे उन अत्याचारों और दमन से निपटने के लिए, यानी अगर कर्जदार, खासतौर पे सूदखोरी की बात करना चाहूंगा मैं कि कई सारे आदिवासी लोग ऐसे थे कि जो कि सूदखोरों से कर्ज ले लिया करते थे और लंबे समय तक वो कर्ज नहीं पटा पाते थे क्योंकि ब्याज इतना ज्यादा था। सीधे तौर के ऊपर मुख्यमंत्री ने मंच से ये बात कही है कि उनका वो कर्ज माफ कर दिया जाएगा जो गैर लाइसेंसी लोगों ने कर्ज दिया था। जाहिर सी बात है एक इम्पैक्टफुल वर्जन रहा है सामने। दूसरा, जहां तक सशक्त करने की बात की जाती है आदिवासियों की, तो ग्राम सभाओं को सशक्त किया जा रहा है, ग्राम पंचायतों को सशक्त किया जा रहा है। आदिवासी बहुल इलाकों की अपने मसले खुद निपटा सकते हैं, संपदा के ऊपर उनका अपना अधिकार सामने आता है। डेवलपमेंट के जो ऑप्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं इस पेशा एक्ट के जरिए आदिवासियों के लिए कहा जाए कि एक ऐसी सौगात है जिसका इंतजार एक लंबे अरसे से किया जा रहा था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो सीधे तौर के ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर के ऊपर ये कहा कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए आदिवासी बच्चे जो सामने आते हैं उनकी फीस का बंदोबस्त भी सरकार करने की तैयारी कर चुकी है। जहां तक बात की जाती है नौकरी और रोजगार की, तो ये घोषणा भी उन्होंने सीधे तौर के ऊपर की कि आदिवासी इलाकों के अंदर क्वालिफाइड बच्चों को जो कि आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें प्रेफरेंस दिया जा रहा है। उनकी पोस्टिंग उसी इलाके में की जा रही थी जिस इलाकों से वो आते हैं, तो बट नेचुरली एक लंबे अरसे से इस बात का भी इंतजार था। नाउ लेट अस कम डाउन टू द फैक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम जो घोषणाएं हुई, उन घोषणाओं के अलावा निश्चित रूप से जो कंट्रीब्यूशन, चाहे जिन्हें वनवासी कहते हैं या जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं,
हमारे समाज के अंदर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, वो कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं आपकी और हमारी जिंदगी पे अफेक्ट करता है, क्योंकि ये लोग जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहकर उस प्राकृतिक संपत्ति के साथ में वो आपका बिजनेस और आपका जो एनवायरनमेंट है उसे बचाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट होता है, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ जाते हैं तो हम कहते हैं जो अमेरिकन जो लैटिन ये कहा जाए जो ओरिजिनल वहां के जो रहवासी है रेड इंडियंस, उनके बारे में यूएसए ने उतना नहीं सोचा, अमेरिका ने उतना नहीं सोचा, लेकिन भारत में उन आदिवासियों के लिए अब सोच डेवलप हुई है। निश्चित रूप से उनके लिए पहले भी काम किए जा रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से ये सिनेरियो सामने आता है, तमाम आदिवासी हैं जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनका क्या कुछ कहना रहा, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वहां पर देखने को मिली, क्योंकि पैसा की मांग भी लगातार चल रही थी, वो भी यहाँ पर लागू हो गया है, तमाम केसेस वापस ले लिए गए हैं छोटे मोटे आदिवासियों पर, तो इसको लेकर किस तरह का उत्साह वहां पर देखा गया, कितने खुश नजर आए, क्या प्रतिक्रियाएं रही? देखिए, मैं उस वक्त वहां मौजूद था और इट वॉज एन एक्सपीरियंस टू नरेट। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा, वो खुशी जो लोगों के चेहरे पर मैंने देखी थी, जो लोग कह रहे थे कि हम इंतजार इसी बात का कर रहे थे कि हमारे लिए कुछ हो। मैं फिर ये दोहराना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि पहला नहीं हुआ था, लेकिन अब भी हो रहा है तो खुशी डेफिनेटली होती है। जब घोषणा होती है और जब सीधे तौर के ऊपर उसका लाभान्वित आप स्वयं होते हैं, यानी यदि आदिवासी जो वहां बैठे थे या हमारे जो भाई बहन बैठे हुए थे, उन लोगों ने उस बात का जो इम्पैक्ट था, वो चेहरे पे जो खुशी देखने को मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं बयां करना मुश्किल हो जाती है। डेफिनेटली हकदार थे, हक था उनका, और हक इसलिए नहीं था क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हक इसलिए था कि दे टू हैव अ चांस टू कम डाउन इन द मेन स्ट्रीम। उन्हें मेन स्ट्रीम में आने का एक मौका मिलने की जरूरत थी और वो मौका अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, खुशी बहुत थी। लोगों से मैंने बातचीत करी, लोग सीधे तौर के ऊपर, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि ये उस दिन हुआ जब जननायक टंट्या मामा का बलिदान दिवस था। उस दिन पर होना वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया था कि जो कोई लोगों के अंदर मोटिवेशन था। आई हैव सीन पीपल डांसिंग, मैं लोगों को वहां नाचते हुए देख रहा था। काफी खुश नो डाउट यहाँ पे नजर आएंगे क्योंकि उनका अस्तित्व अब यहाँ पर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आए थे आप जी पूरी जानकारी के लिए। और फिलहाल इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।